थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। एंड दीज फॉरेस्ट आर डेंसली कवर्ड विद ट्रीज। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये कैसे, इसमें बहुत सारी थिकली घने एकदम ट्रीज होते हैं, एकदम बहुत ज्यादा घना जंगल होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं यहाँ पे, थिकली कवर्ड होते हैं, फॉरेस्ट जो है वो ट्रीज से कवर्ड होता है। द हाईएस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज फॉर्म अ कैनोपी। और जो इसकी जो हाईएस्ट ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है ट्री की, वो कैनोपी फॉर्म कर लेती है। कैनोपी जैसे एक पेड़ इधर से आ रहा है, एक पेड़ इधर से, जब दोनों ट्रीज ऊपर से मिलते हैं तो वो इस तरीके से कैनोपी फॉर्म कर लेते हैं, मीन्स कवर। एक तरीके का कवर होता है वो कैनोपी फॉर्म कर लेते हैं, विच समटाइम्स डज नॉट अलाउ द सन रेज टू रीच द ग्राउंड। जिससे क्या होता है, जब देखिए एक पेड़ यहाँ से, एक पेड़ यहाँ से, और दोनों पेड़ आपस में जाके इस तरीके से कवर बना लेते हैं, कैनोपी फॉर्म कर लेते हैं, तो जो सन की रोशनी है और नीचे जो ग्राउंड है, वो सन की रोशनी ग्राउंड तक नहीं जा पाई, क्योंकि ट्रीज ने कैनोपी फॉर्म कर दी है, इसलिए जो सन की जो हीट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। The trees are generally tall and their wood is very hard. ये जो पेड़ हैं यहाँ के एवरग्रीन फॉरेस्ट के, वो बहुत ही टॉल प्लांट्स, टॉल ट्रीज हैं, एंड यहाँ की जो लकड़ी है, वुड है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मजबूत लकड़ी है यहाँ की। सम कॉमन एवरग्रीन ट्रीज आर, और बहुत सारे यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज हैं जो पूरे साल एक जैसे रहते हैं, पूरे साल जो है वो ग्रीन रहते हैं। रोजवुड, मैहोगनी एंड इबोनी, ये सारे जो है वो एवरग्रीन ट्रीज हैं which remains green throughout the year। पूरे साल वो ग्रीन रहते हैं, उसमें से कोई पत्ते नहीं झड़ते, कुछ नहीं। They grow in an area having good amount of rainfall throughout the year। देखिए ये ट्रीज जो है वो ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे पूरे साल जो है वो बरसात होती है, जहाँ ऐसे एरियाज में जहाँ पे देखिए जब प्लांट, जब बरसात होगी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तभी तो एवरग्रीन ट्रीज जो है वो पूरे साल जो है एक जैसे ग्रीन रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही एरिया में ग्रो करते हैं जहां पर पूरे साल जो है वो रेनफॉल होती है। इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड एट द रेनी स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, ये एवरग्रीन ट्रीज जो है, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सारे जितने भी ट्रीज हैं फॉरेस्ट है, ये आपको वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएंगे। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और वहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो ये जितने भी इंडिया में जितने इस जगह भी ये फॉरेस्ट मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड। नंबर 2 इज डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए डेसिडियस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। इसका जो एक और नेम है डेसिडियस फॉरेस्ट का, ये जंगल है डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एंड हियर द ट्री शेड देयर लीफ एवरी ईयर यूजुअली इन ऑटम सीजन। देखिए यहाँ पर जो ट्रीज है पत्ते झड़ते हैं, वहाँ पे हर साल वहाँ पे ट्रीज जो है वो अपने लीफ जो है वो उसके पत्ते झड़ते हैं, स्पेशली इन ऑटम सीजन। देखिए ऑटम सीजन तो होता ही है, पतझड़ का मौसम, तो उस सीजन में क्या होता है, ट्री शेड देयर लीफ, ट्रीज से जो है वो पत्ते सूखकर झड़ने लगते हैं। तो क्या होता है डेसिडियस फॉरेस्ट में भी क्या करते हैं, ट्रीज अपने लीव्स को पूरे साल जो है वो जहाँ पत्ते झड़ते हैं, और स्पेशली ऑटम सीजन है तो वो तो है ही, जब ट्रीज अपनी जो लीव्स है उनके पत्ते सूखकर झड़ने लगते हैं। एंड दे आर मेड अप मोस्टली ऑफ ब्रॉड लीफ ट्रीज। ये कैसे ट्रीज हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं। टीक, साल, शीशम आर सम ऑफ द डेसिडियस ट्रीज। ये सारे डेसिडियस ट्रीज हैं। मॉनसून फॉरेस्ट से जितने भी यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो सारे यहाँ पर टीक, साल और शीशम, ये सारे ट्रीज यहाँ पर होते हैं। एंड द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर जनरली गुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। इस जितने भी मैंने पेड़ बताए हैं आपको जो डेसिडियस फॉरेस्ट में होते हैं, टीक, साल, शीशम, तो ये सारे जितने भी ट्रीज हैं इसकी जो वुड है वो फर्नीचर के लिए बहुत ही अच्छी है, फर्नीचर बनाते हैं लोग इससे, तो उसके लिए ये जो इसकी लकड़ी है वो बहुत ही अच्छी है। एंड दे ग्रो इन एरियाज हैविंग हॉट एंड वेट क्लाइमेट। और ये कैसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, गर्म होता है, और वेट, वेट मीन्स जहाँ के क्लाइमेट में नमी होती है, नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये सारे प्लांट ग्रो करते हैं। वेयर द रेनफॉल इज मॉडरेट, और बरसात यहाँ पे ज़्यादा, एवरग्रीन में क्या होता है पूरे साल जो है वो वहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है, लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होती है वो मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा
ज्यादा। ऐसा भी नहीं कि वहाँ बरसात ही नहीं होती है, ऐसा नहीं है, होती है लेकिन ना ज्यादा कम बरसात होती है, ना ज्यादा बरसात होती है। इसलिए वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, यहीं पर ये प्लांट ग्रो करते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन मोस्ट एरियाज ऑफ द सदर्न प्लेट्यू एंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। ये वाले ये जो फॉरेस्ट है, ये जंगल जो है डेसिडियस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट, ये कहाँ पे होते हैं? ये सदर्न प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं और फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज की फुटहिल्स में सारे जितने भी फॉरेस्ट है ये सारे पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट दिस पॉइंट इज कंप्लीटेड। थर्ड फॉरेस्ट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम माउंटेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एंड दीज फॉरेस्ट मोस्टली हैव टॉल एंड कोन शेप्ड ट्रीज। ये जितने भी फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? बहुत ही लंबे होते हैं और कोन शेप के होते हैं। इस तरीके के पेड़ होते हैं यहाँ पर, कोन शेप के इस तरीके के पेड़ होते हैं विद नीडल शेप लीव्स। और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो नीडल शेप की होती है, मीन्स आगे से जैसे नीडल नुकीली होती है उस तरीके की नीडल शेप्स की लीव्स होती है बिल्कुल। और यहाँ के जो पेड़ हैं वो बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, कोन शेप के पेड़ होते हैं। एंड दीज ट्रीज ग्रो इन वेरी कोल्ड रीजन। बहुत ही ज्यादा जहाँ पे ठंडा मौसम होता है वहाँ पे ये जितने भी ट्रीज हैं वो ग्रो करते हैं। दे आर फाउंड इन हिमालय रीजन इन इंडिया। देखिए इंडिया में हिमालय रीजन में पाए जाते हैं कि हिमालय रीजन में बहुत कोल्ड एंड स्नो और आइस से कवर रहता है वो रीजन, और वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ये सारे ट्रीज जो है वो वहीं पर पाए जाते हैं हिमालय एरियाज में। एंड देयर वुड इज सॉफ्ट एंड इज गुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फर्नीचर। और जो इसकी लकड़ी होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए। स्प्रूस, ओक, चेर एंड देवदार आर सम ऑफ द कॉनिफेरस ट्रीज। ये सारे जो है वो कॉनिफेरस ट्रीज हैं। नाउ स्टूडेंट दिस पॉइंट इज कंप्लीटेड। एंड फिफ्थ पॉइंट इज थॉर्नी फॉरेस्ट। देखिए थॉर्नी वेजिटेशन इज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल। ये जितने भी फॉरेस्ट है वो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर बहुत कम बरसात होती है, ठीक है। द ट्रीज एंड श्रब्स हैव लॉन्ग रूट्स। बहुत लंबी रूट्स होती हैं, लॉन्ग रूट्स होती हैं। जितने भी यहाँ पे ट्रीज हैं या फिर श्रब्स हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, उनकी जो लीव्स हैं और रूट्स हैं, जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती हैं। थिक बार्क्स, उनकी जो पेड़ों की जो बार्क्स होती है, छाल होती है पेड़ों की, वो बहुत ज्यादा थिक होती है, मोटी। एंड शार्प हॉर्न्स मींस कांटे, वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, शार्प हॉर्न्स होते हैं। एंड स्मॉल लीव्स, और जो उनकी लीव्स होती है, पत्तियां, वो बहुत छोटी छोटी होती है। इस तरीके के ट्रीज जो है वो ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा कम बरसात होती है। फाउंड इन ड्राई रीजन, और ये ट्रीज जो है वो ड्राई रीजन में पाए जाते हैं जहाँ का जो एरिया है वो कैसा होता है? सूखा होता है। और राजस्थान, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में आपने देखा है वहाँ का जो एरिया है वो ड्राई रीजन है क्योंकि वहाँ बरसात बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई रहता है, हमेशा ड्राई एंड हॉट रहता है क्लाइमेट वहाँ का। और पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और पंजाब, कुछ एरिया पंजाब का है एंड सम पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। और डेक्कन प्लेट्यू का एरिया भी रहता है, वहाँ पे भी बहुत कम बरसात होती है। ट्रीज लाइक बबूल, कीकड़, थोर एंड खैर आर द मेन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पर ये सारे ट्रीज पाए जाते हैं, बबूल, कीकड़, थोर एंड खैर, ये सारे ट्रीज जो है वो थॉर्नी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज टाइडल फॉरेस्ट। देखिए टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट और मार्शी फॉरेस्ट। इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं और मार्शी फॉरेस्ट भी कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट को। एंड दे आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ द रिवर्स सच एज गंगा, महानदी एंड गोदावरी। ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इन रिवर्स के डेल्टास पे पाए जाते हैं, गंगा, महानदी और गोदावरी। द लैंड देयर इज मार्शी। यहाँ की लैंड कैसी होती है? मार्शी मीन्स दलदल वाली जो लैंड होती है, मार्शी लैंड जहाँ पे दलदल होती है, उस तरीके की लैंड होती है। फॉर एग्जाम्पल इन वेस्ट बंगाल देयर आर थिक फॉरेस्ट विच आर कॉल्ड सुंदरबन। जैसे वेस्ट बंगाल है, वहाँ की फॉरेस्ट कैसे बहुत ज्यादा घने जंगल है और उनको हम बोलते हैं सुंदरबन फॉरेस्ट, ठीक है। बिकॉज द काइंड ऑफ ट्रीज, इसलिए हम उसको सुंदरबन फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जितने भी ट्रीज पाए जाते हैं दैट ग्रोज इन दीज फॉरेस्ट कॉल्ड सुंदरी। जितने भी ट्रीज हैं वेस्ट बंगाल की, जो थिक फॉरेस्ट है, वहाँ पे जितने भी ट्रीज जो ग्रो करते हैं उन सबको क्या बोला जाता है? सुंदरी। इसलिए वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको हम थिकली फॉरेस्ट है वो सुंदरबन के नेम से जाना जाता है।
our next point is need for forest.